दोस्तों, आज के समय में और पहले के समय में बहुत फर्क है। जहां आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन और इंटरनेट है, जिसकी मदद से वो अपना हाथ जगन्नाथ करने में लग जाते हैं। लेकिन पहले के समय में मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन जैसी चीजों को रोकने के लिए अलग से डिवाइस बनाई जाती थी, जिसके बारे में सुनकर ही आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। और इसके अलावा भी वीडियो में ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पहले के समय में इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए बिना ज्यादा बकवास किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये हैरत अंगेज वीडियो। डेंटल की दांतों में इन्फेक्शन होना और कीड़े लगना बिल्कुल भी नई बात नहीं है। सालों से लोगों के साथ ऐसा होता चला रहा है। इस कंडीशन में इन्फेक्टेड दांतों को निकाल दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन दूसरे दांतों में न लगे। अब हम लोगों को दांत निकालने की बात सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं होती है, क्योंकि ये प्रोसेस एनेस्थीसिया और पेन किलर जैसी चीजों की वजह से बहुत ही आसान हो जाता है। पर आज से कुछ सालों पहले अपने दांतों को निकलवाना लोगों के लिए शेर के मुंह में हाथ देने के बराबर था। पहली बात तो उस समय कोई भी पेन किलर या फिर एनेस्थीसिया नहीं थी जो लोगों के दर्द को कम कर सके। ऊपर से दांत निकलवाने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही दर्दनाक था, जिसमें डेंटल की नाम की डिवाइस का इस्तेमाल होता था, जो स्क्रू की तरह दांतों के चारों तरफ फिट कर दी जाती थी और फिर उसे टाइट करके दांत को बहुत ही तेजी से खींच लेते थे। इस पूरे प्रोसेस में कितना भयानक दर्द होता होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि दांतों को इस डिवाइस की वजह से टाइट कर दिया जाता था, जिसके कारण दांत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते थे। लेकिन दांतों के साथ साथ कई बार लोगों के जबड़े भी टूट जाते थे। उरुमी, ये जो जानलेवा हथियार आप देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, उरुमी नाम का ये हथियार जब कोई इस्तेमाल करता है तो सामने वाले दुश्मन के साथ साथ इसे इस्तेमाल करने वाले को भी नुकसान पहुंच सकता है। वैसे इसका हैंडल तो बिल्कुल तलवार की तरह होता है, लेकिन इसकी ब्लेड इधर उधर घूमती है और जब कोई योद्धा अपने हाथों को घुमाते हुए इस हथियार को चलाता है तो इसकी ब्लेड किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है। लेकिन अगर हाथों को ठीक तरह से बैलेंस नहीं किया गया तो इसकी धारदार ब्लेड इस्तेमाल करने वाले के शरीर पर भी काफी गंभीर घाव पहुंचा सकती है। सबसे पहले भारत के केरल राज्य में इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। केरल में कलारियपयट्टू नाम के मार्शल आर्ट्स का ये बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसमें योद्धा अपने इस हथियार को बेल्ट की तरह मोड़कर अपने पास रखते थे, ताकि जब कभी भी जरूरत हो तो इस हथियार का इस्तेमाल करके दुश्मन को चारों खाने चित कर सके। और श्रीलंका में तो इसका सबसे खतरनाक रूप देखने को मिलता है, जिसके साथ कई सारी ब्लेड इस्तेमाल की जाती है जो बड़ी खतरनाक है। एंटी मास्टरबेशन डिवाइस, हम सभी जानते हैं मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन जैसी चीजें सही नहीं है। हाँ, भले ही आज सोसाइटी काफी खुले मिजाज की हो चुकी है और लोग इन सब चीजों के बारे में खुलकर बात करते हैं, पर दोस्तों, विक्टोरियंस टाइम में लोगों की सेक्सुअल लिबर्टी एक बहुत बड़ी मुद्दा हुआ करती थी, जहाँ इस तरह की चीजें करना सोसाइटी में पाप समझा जाता था। लोग इसे किसी बीमारी की तरह देखते थे, इसलिए इन सारी चीजों पर बहुत सी पाबंदियां लगी हुई थी। लोग इस बारे में खुलकर बात भी नहीं करते थे और हालात तो इतने बुरे हो गए थे कि जुगोम पेनिस नाम की एंटी मास्टरबेशन डिवाइस बनाएगी, ताकि जिन लोगों को मास्टरबेशन करने की आदत है उन्हें इसका इस्तेमाल करके आदत से छुटकारा दिलाया जा सके। डिवाइस को देखकर आप समझ ही गए होंगे इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता था। हालांकि अब तो ये डिवाइस बैन हो गई है, पर दोस्तों, मार्केट में ऐसी बहुत सी डिवाइसेस मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके बच्चों को इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाया जाता है। वैसे क्या आप भी इस बुरी आदत का शिकार हैं या फिर सीधे साधे संत किस्म के इंसान हैं? अपना जवाब कमेंट में बताना। आइस बॉक्स, जिन इलाकों में गर्मी का कहर देखने को मिलता है वहां पर फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर भगवान के किसी चमत्कार जैसा ही है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पेट के अंदर ठंडी ठंडी चीजें पहुंचा सकते हैं। पर जनाब, इस गलत फहमी में मत रहना। फ्रिज के आविष्कार से पहले लोग ठंडी चीजों को तरस जाते थे, क्योंकि तब चलता था जुगाड़, और जुगाड़ से बनकर तैयार हुआ था आइस बॉक्स, जिसमें खाने और पीने की चीजों को ठंडा रखते थे। ये एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाता था।
जो अंदर मौजूद हवा को ठंडा रखने का काम करता था और इसी वजह से इसमें चीजें ठंडी और फ्रेश रहती थी। हालांकि जब समय समय पर बर्फ पिघलती थी तो आइसमैन नाम के लोग उन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाते थे, जो ठंडे इलाकों से बर्फ लेकर गर्म इलाकों में बेचने का काम करते थे, ताकि गर्मी में भी लोगों को ठंडक का एहसास लगा रहे। इसलिए तो इस आइस बॉक्स का इन्वेंशन कई सालों तक चला। लेकिन जब से रेफ्रिजरेटर ने कदम रखा है, तब से आइस बॉक्स किसी कबाड़ से कम नहीं है। सनडायल दोस्तों, समय दुनिया की उन चीजों में से एक है जिसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि समय मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। हालांकि आज तो फिर भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी की घड़ियों के सहारे समय का पता लगा सकते हैं, पर घड़ी का आविष्कार होने से पहले भी लोगों को समय पता रहता था। पहले के समय पर समय की गति को समझने के लिए सनडायल का इस्तेमाल होता था। सनडायल दुनिया का सबसे पुराना समय बताने वाला डिवाइस है, जो सन यानी सूरज की पोजीशन के हिसाब से बताता था कि समय कितना हो रहा है। असल में जब किसी चीज पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी परछाई बनने लगती है। अब वो परछाई सूरज के पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए बदलती रहती है और उसी परछाई के हिसाब से समय का पता लगाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिन के अलग अलग टाइम पर एक ही जगह खड़े होकर देखिए। सूरज की गति के हिसाब से आपकी परछाई भी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, जिससे आपको पता चलेगा सुबह हो रही है या दोपहर या शाम होने वाली है। आज के समय में इस आविष्कार की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों की जेब में पड़ा मोबाइल फोन ही बड़ी आसानी से समय बता सकता है। न केवल यहाँ का बल्कि किसी भी देश का कौन सा भी समय बता सकता है। टॉन्सिल गुइलोटाइन। अब आप माने या ना माने, लेकिन आज से कुछ सालों पहले जब दुनिया में एंटीबायोटिक्स से दवाइयां नहीं थी, तो छोटी से छोटी चीज इंसान को मौत की नींद सुला सकती थी। यहाँ तक कि गले में निकला छोटा सा टॉन्सिल ही इंसान को मारने के लिए काफी था। वैसे अब तक तो इनका इलाज करना बड़ा आसान है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब टॉन्सिल होना कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की तरह था, जिसमें मरीज को काफी कष्ट सहने पड़ते थे, क्योंकि इसे हाथों से निकाला जाता था और यह प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक होता था। कई बार तो मरीज टॉन्सिल निकालने वाले डॉक्टर के हाथों में काट लेते थे। इसलिए डॉक्टर की मदद करने के लिए टॉन्सिल गुइलोटाइन नाम का डिवाइस से तैयार किया गया। इस टूल को टॉन्सिल के चारों तरफ सेट कर दिया जाता था और फिर एक ही झटके में उसे निकाल देते थे, जिससे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को कोई नुकसान नहीं होता था, पर डिवाइस की मदद से मरीज को बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है, अब इस तरह की नौबत ही नहीं आती। संतूर। अगर आप भी म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं तो फिर आपको भारत के सबसे लोकप्रिय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक संतूर के बारे में पता ही होगा, जो कि दुनिया के बहुत ही नायाब किस्म का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जिसका इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह की म्यूजिक में होता है। दोस्तों, संतूर को 100 तारों वाली वीणा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरे 100 स्ट्रिंग्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारी सी आवाज निकलती है। वैसे भारत के साथ साथ ये ईरान में भी बहुत ज्यादा फेमस है और दुनिया के बाकी देशों में भी मिडिल एज के टाइम पर इसका काफी इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि उस समय के आर्ट वर्क्स में भी आपको संतूर के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलता है। इसके तार 25 अलग अलग भागों में बटे होते हैं। हर एक भाग में आपको 4 तार देखने को मिलेंगे और आगे से मुड़ी हुई 2 डंडियों की मदद से इन तारों से संगीत निकाला जाता है। अबेकस एंड काउंटिंग बोर्ड्स। अब दोस्तों, अगर आप स्कूल गए हैं तो आपने अबेकस के बारे में सुना ही होगा, पर क्या आपको मालूम है बेसिक कैलकुलेशन करने वाले इस डिवाइस का इन्वेंशन कई सारे नंबर्स के इन्वेंशन से भी पहले किया जा चुका है। इस डिवाइस का इस्तेमाल आज से 4000 साल पहले किया जाता था, जो धीरे धीरे मैथमेटिक्स का सिंबल बन गया, जिससे कई सालों तक चीजों को जोड़ने और घटाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें उसके अलावा और कोई भी चीज नहीं पता थी जिससे वो अपनी कैलकुलेशन कर सके। इजिप्शियन और ग्रीक कल्चर के साथ साथ मेसोपोटामिया में भी इसका इस्तेमाल होता था, जिसके बाद 2nd सेंचुरी BC में चाइनीज जानकारों द्वारा एक काफी एडवांस कैलकुलेशन डिवाइस बनाई गई, जिसे स्वानपन के नाम से जाना जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस नायाब डिजाइन की मदद से छोटी छोटी कैलकुलेशन तो की जा सकती थी, उसके अलावा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जैसी कठिन चीजों को भी सॉल्व करना आसान हो गया था। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।